हेलो, आज हम लोग एसिड और बेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एसिड और बेस चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर क्लास 10th के स्टूडेंट्स में जो है कुछ ये पार्ट हट गया है। तो यहाँ पे पीएच वैल्यूज़ को निकालने के न्यूमेरिकल्स नहीं हैं, ठीक है, सीबीएसई स्टूडेंट्स में। लेकिन आईसीएसई स्टूडेंट्स में ये पीएच वैल्यूज़ निकलवाई गई हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये क्वेश्चंस हमेशा हर बार बिग बैंग हो चाहे एफटीआरयू हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जा रहा है ये पीएच वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। तो चाहे वो HCl कोई एसिड हो चाहे वो बेस हो, इनकी हमें पीएच वैल्यू कैसे निकालनी है। अभी हम लोग को बस इतना पता है कि पीएच वैल्यूज़ जो होती हैं वो 0 to 14 तक होती हैं, ठीक है। 0 to 7 तक हमारा एसिड होता है और 7 to 14 तक बेस होता है और 7 हमारा न्यूट्रल होता है। बस इतना ही हम लोग को पता है। लेकिन अब इसके आगे अगर हम लोग अब पीएच वैल्यूज़ अगर निकालने को दिया जाए तो कैसे करेंगे। तो पीएच वैल्यू का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, यानी कि H प्लस मीन्स एसिडिक हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर हम एसिड का निकाल रहे हैं तो, और अगर कोई बेस का निकाल रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है POH माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो सपोज दैट मेरे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें पता करना है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। उसने पहले ही बोल दिया हाइड्रोजन आयन है आपके इसके अंदर। सोल्यूशन इज 0.0015। सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन इसने पहले ही दे दिया और ये बोल रहा है कि ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.0015। तो हम क्या करते हैं फॉर्मूले के अंदर रख दें पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.0015 और लॉग को हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद आ गया पीएच इज इक्वल टू 2.82। 7 से कम है तो सोल्यूशन इस क्या हो गया एसिडिक हो गया। अब पॉइंट ये आता है कि इस लॉग को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग अभी अगले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल न्यूमेरिकल देख रहे हैं कि कैसे, फिर हम लोग देखेंगे लॉग को कैसे सॉल्व करा जाएगा। अब जैसे हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वहाँ पे क्या दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो हाइड्रो ऑक्साइड मतलब बेस है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है POH माइनस लॉग हाइड्रो ऑक्साइड आयन। जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने दे रखा है 1 × 10⁻⁻12 वो हम पुट करेंगे और उसको हम सॉल्व कर देंगे लॉग को, और सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो POH हमारा कितना आ गया 12 और pH कितना होगा, pH और POH का दोनों का सम कितना होता है 14। तो pH कितना हो जाएगा 14 - 12 इज 2। तो ये जो हमारा जो सॉल्यूशन है ये कैसा है एसिडिक है, ठीक है। अभी हम लोग लॉग को सॉल्व करने का देख रहे हैं कि लॉग कैसे सॉल्व होता है। अब हम कोई और क्वेश्चन देखते हैं जैसे अभी तक आप लोग के पेपर में आए हुए हैं। कोई थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.015 मोलर सोल्यूशन ऑफ HClO4। इसका मुझे पीएच वैल्यू पता करना है। तो पीएच क्या होगा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, और इस वैल्यू को अगर हम लॉग को सॉल्व कर लें तो जो भी होगा वही मेरा सीधा सीधा आंसर होगा। तो इसको हमने सॉल्व करा तो सीधा आंसर कितना आ गया 1.82 विच इज़ एसिड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आप लोग ने भी देखे होंगे। इस तरह टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी चल रहे हैं। तो अब इनको सॉल्व कैसे करा जाए लॉग को, ठीक है। ये लॉग कैसे सॉल्व करें, फॉर्मूला तो आप लोग को पता चल गया। अब इसको फॉर्मूले में कैसे देखा जाए, तो कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि पहला है log 1 की वैल्यू। log 1 अगर आ गया तो आप उसको क्या लिखेंगे 0। log 10 आ गया तो 1। log 100 अगर आ गया तो 2। log 1000 आ गया तो 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अगर log 2 आ गया तो उसकी वैल्यू होगी 0.3010। log 3 आ गया 0.4471। log 5 आ गया तो 0.6989। log 11 आ गया तो 1.04। ये कुछ वैल्यूज़ आप याद कर लीजिए। ये 4 वैल्यूज़ आप याद कर लीजिए और बाकी ये तो आपको नॉर्मल चलता रहेगा, ठीक है। अब कुछ लॉग के फॉर्मूलेज हैं। log m × n, अगर किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है लॉग में तो अलग अलग लॉग उनको क्या कर देता है सम कर देते हैं। और अगर मान लो log m की पावर n है तो जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी कोएफिशिएंट में n log m हो जाएगा। और अगर लॉग में कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं m/n तो यहाँ पे log m माइनस log n कर देते हैं। तो ये तीन तो मेरे क्या हो गए फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमको log 6 सॉल्व करना है, ठीक है। तो log 6 सॉल्व करने को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 यानी कि m इंटू एन log m प्लस log n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3। अब log 2 की वैल्यू मुझको याद है कितनी है, 0.3010 और log 3 की वैल्यू कितनी है, 0.4771। अब इसको मैं सॉल्व कर दूं, जो भी आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास आ गया log 10 की पावर 12, ये पावर वाला, m की पावर n जो हम लोग ने देखा था। तो पावर क्या होती है, 12 की जो पावर होगी वो बाहर आ जाएगी, अगर माइनस में हुई तो माइनस में बाहर आ जाएगी, प्लस में हुई तो प्लस में बाहर आ गई, ठीक है। और इंटू log 10 की वैल्यू हमें पता है, हम लोग ने पहले ही देखा था log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया 12। अब मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर आ गया log 15/100, तो m अपॉन n वाला फॉर्मूला log m माइनस log n, log 15 माइनस log 100, ठीक है। अब log 15 को हम क्या लिख सकते थे, 5 इंटू 3। अब 5 इंटू 3 को हम क्या लिख सकते हैं, log 5 प्लस log 3 लिख सकते हैं, माइनस log 100। log 100 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2 है। log 3 की भी वैल्यू हमें पता है 0.47 है, और log 5 की भी वैल्यू हमें पता है 0.69 है। ये सब लिख के हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब फिर से वापस हम लोग अपने पुराने क्वेश्चंस पे आ जाएं। आप लोगों ने फॉर्मूले नोट कर लिए, ठीक है। बस इतने ही फॉर्मूले होंगे, इससे मेरे ख्याल से शायद सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे हमें पता करना था, फिर से हम उसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हमें कॉन्सेंट्रेशन पता करना था log 0.0015। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो 15/10,000 इसको लिख सकते हैं, माइनस log 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं अपॉन 10,000। 5 इंटू 3 को हम क्या लिख सकते हैं, log 5 प्लस log 3 माइनस log 10,000। log 5 की वैल्यू मुझे पता है, log 5 की वैल्यू हम लोग ने क्या देखी थी, 0.69 थी, ठीक है 0.69। log 3 की वैल्यू हम लोग ने क्या देखी थी, log 3 की वैल्यू हमारी थी 0.4771, और log 10,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2.82, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2.82। सॉल्व करना आ गया, इजी है। अब जैसे मान लीजिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे अब लॉग हमें सॉल्व करना है, 1 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m इंटू एन log 1, ठीक है, प्लस log 10 की पावर -12, ठीक है। अब log की पावर -12 है, तो यहाँ पे हम क्या करें, 12 को हम बाहर ले आएँ। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये कितना आ गया -12, -12 माइनस माइनस इज प्लस, ठीक है। अब जैसे और अगले को सॉल्व करें, log 0 इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, 15/1000। 15 क्या होता है, 5 इंटू 3 अपॉन 1000, 5 इंटू 3 5 प्लस 3 माइनस 1000। log 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की 0.698, ठीक है। इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया, तो पूरा सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, pH इज इक्वल टू 1.82, ठीक है। लॉग इजीली सॉल्व करना आ गया आप लोग को, ठीक है, क्योंकि लॉगरिथमिक आप लोग ने CBSE में अभी तक स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा, ठीक। अब जैसे कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, उनको भी हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कैलकुलेट pH वैल्यू ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड 0.02 मोलर HCl। 0.02 मोलर HCl का मुझे क्या निकालना है, pH वैल्यू। तो वही हमने सिंपल फॉर्मूला लग दिया, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, H प्लस आयन कितना दे रखा है 0.02 माइनस लॉग। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फिर से हम लोग को वही पता है, 2/100 कर देंगे लॉग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log 100 m माइनस n का। log 2 की वैल्यू हमें पता है, log 2 की वैल्यू हम लोग कितनी जानते हैं, log 2 की वैल्यू है 0.3010, और log 100 की वैल्यू कितनी है 2। तो 2 में 3010 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.69 आ जाएगा, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 1.69 सिंपल है।
अब जैसे हमें दिया गया है पीएच वैल्यू किसकी पता करनी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स है यानी कि ये एक बेस है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पीएच तो नहीं निकाल सकते, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पीओएच निकालेंगे। ठीक है, तो पीओएच का फॉर्मूला क्या होगा, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 0.0035, ये हम रख देंगे। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखें कितने हाइड्रोक्साइड आयन है, 2, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, डबल, 2 टाइम्स। ठीक है, तो 0.007 माइनस लॉग। अब इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे, लॉग की वैल्यू निकालनी है, 7/1000, तो 7 माइनस लॉग 1000, ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करके आ जाएगा OH की वैल्यू 2.1। लेकिन हमें तो पीएच वैल्यू पता करनी है, हमें क्या देख रहे थे, एसिड प्लस बेस का जो सम होता है वो कितना होता है, 14, तो पीएच कितना होगा, 14 माइनस पीओएच इज 11.84, तो यानी कि सोल्यूशन कैसा है, काफ़ी बेसिक है क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है, 11.84। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, 0.1 × 10⁻⁸ मोलर HCl। ठीक है, अब HCl यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 में 0.02 मोलर HCl और यहाँ पे कितना है 10⁻⁸ मोलर HCl। अगर यहाँ पे 0.02, 0.03, 4, 5 ऐसे कुछ भी चल रहा है तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, पर जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाए, माइनस में चला जाए, 10 की पावर -8, 7 से नीचे चला जाए, तो यहाँ पे हमारा वाटर के भी हाइड्रोजन H+ आयन क्या करने लगेंगे, इफेक्ट डालने लगेंगे। तो टोटल हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन आयन को कंसीडर करेंगे। तो HCl के हमारे पास कितने हैं हाइड्रोजन आयन, 1 × 10⁻⁸, पर ये वैल्यू बहुत कम है, तो यहाँ पे वाटर भी इफेक्ट डालेगा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। यहाँ पे हमें पानी के भी हाइड्रोजन आयन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, इससे आंसर में फ़र्क आ जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन कितने होते हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, दिस इज़ फिक्स, ये न्यूट्रल होता है क्योंकि 10⁻⁷, क्योंकि 7 होता है पीएच। ठीक है, तो इसका कितना कंसंट्रेशन होता है, 1 × 10⁻⁷, ठीक है, मोल होते हैं। इसको इसके साथ हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सिंपल हम लोग मैथ्स करें। ठीक है, इसको इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। ऐड करके क्या मिल जाएगा, 1.1 × 10⁻⁷, तो पीएच का वही फार्मूला हम लोग लगा लेंगे, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कितना हो गया, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन 1.1 10⁻⁷। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं वैसे हमने इसको नॉर्मल सॉल्व कर दिया। ठीक है, लॉग को आपने सॉल्व करना देख ही लिया है, तो इसकी जो पीएच वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 6.96। ये मेरे ख्याल से इस बार के बिग बैंग में भी आया हुआ था, और फिर से आप इसको एक बार देख लीजिए। तो जब भी आप क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे जब होगा 0.02, 0.03, 10⁻⁷ से कम होगा, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉग से करके उस पर कोई आंसर पे कोई ख़ास फर्क नहीं आएगा। पर जब कभी भी आप देखेंगे 1 × 10⁻⁸, -7 से नीचे जाने लगे, ठीक है, -8, -9, -10 ऐसे हो जाए, तो आपको वाटर का भी, हाइड्रोजन आयन को भी कंसीडर करना होगा, और उसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, 1 × 10⁻⁷ और इसमें ऐड करेंगे, तब हम डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए कुछ और 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं और उससे और प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मान लीजिए एक हमने क्वेश्चन उठा लिया है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.0001 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन आयन है, 2, H2 हैं। तो पीएच का तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, पीएच इज इक्वल टू डायरेक्ट माइनस लॉग H+, लेकिन कितने हाइड्रोजन आयन हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, जैसे हमने हाइड्रोक्साइड में करा था। ठीक है, NaOH होता तो केवल 1 था, BaOH2 था तो उसमें OH2 हो जाएगा, तो उसी तरह यहाँ पे H2 है, HCl में तो केवल H था, केवल 1 था, यहाँ पे H2 में 2H है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 × जो भी हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने ले लिया, तो हमारा लॉग इतना हो गया,
ठीक है, लॉग सॉल्व करना हमें आता है, हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करा, फॉर्मूला अप्लाई करा और डायरेक्ट उनकी वैल्यू पुट करके निकाल दिया। तो इसका हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का कितना पीएच वैल्यू निकल कर आ गया 3.70। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब हम लोग कुछ और कोई क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो अब कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अब थोड़े से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को अगर हम लोग स्टडी करें, ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, कोई आपको 200 ml यहाँ पे हमने HCl ले लिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 का, और 200 ml हमने एक बेस भी ले लिया, ठीक है, 0.05 का। अब कह रहे हैं कि ये एसिड और बेस हमने मिला दिया, तो अब हमारा नया पीएच वैल्यू क्या होगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अभी तक यही पढ़ते थे कि एसिड और बेस अगर दोनों ही बराबर मात्रा में मिला दिए जाएँ 200 ml तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। पर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन तो अलग अलग है दोनों का, एक का 0.05 है और एक का 0.1 है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो तो पीएच तो इसका कुछ और होगा, ठीक है। जब दो एसिड और बेस मिला दिए जाएं तो फाइनल रिजल्टेंट का पीएच क्या होगा, द मिक्सचर ऑफ द पीएच। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 प्लस M2V2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, रिजल्टेंट क्या होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्लस टोटल वॉल्यूम। अब 200 प्लस 200 अगर हमारा मिला दिया गया है तो कितना हो गया, ये 400 ml बन गया, ठीक है। अब वही डाल दें, इनिशियल हमारा कितना था मोलर कॉन्सेंट्रेशन HCl का 0.1, कितना ml लिया था 200 ml लिया था। अब यहाँ पे तो हमने बेस लिया था 200 ml बेस, तो बेस जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, अगर दो एसिड मिला दिए जाएं तो ऐड होंगे, एसिड में बेस मिला दिए जाएंगे तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन 0.05 इंटू 200। सिंपल हमने इसको सॉल्व कर लिया, मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल लिया 0.025 सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चल गया 0.025। अब हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी 0.025 और इसको नॉर्मली हमने इसको सॉल्व कर दिया, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, पीएच की वैल्यू कितनी आ गई 1.62, ठीक है। अब इसी तरह एक सोल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 200 ml HCl ले रहे हैं और 300 ml एक और अलग कॉन्सेंट्रेशन का HCl ले रहे हैं। अब दो एसिड को आपस में मिला दे रहे हैं, अब मिलाने के बाद नया पीएच की वैल्यू क्या होगी, इसको हमें फाइंड करना है। तो फिर से हमने वही फॉर्मूला लगा दिया M1V1 प्लस M2V2 MV1 प्लस V2, ठीक है। यहाँ पे दो एसिड मिल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, एसिड और बेस होते तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एसिड में M1 मोलर पहले का वॉल्यूम 200, यहाँ लीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ml में ही रखेंगे, ठीक है, 0.1 इंटू 200 प्लस 0.2 इंटू 300, टोटल सोल्यूशन कितना बन गया 300 प्लस 200 यानी कि 500 का मेरा फाइनल सोल्यूशन बन गया। तो फाइनल सोल्यूशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं, इधर क्या हो गया 80 अपॉन 500 इज 0.016, 0.016 का हमने फिर से वही पीएच का जो फॉर्मूला होता है वही रख दिया, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। तो ये वैल्यू हमने निकाल दी 0.16 का, वही जैसे लॉग सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही हमने इसको सॉल्व कर लिया और उनकी वैल्यूज पुट कर दी। पीएच की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 0.079, ठीक है। अब अगर हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक हमने 300 ml सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और 150 ml हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, यानी कि बेस ले लिया। एसिड प्लस बेस मिला रहे हैं तो अब हमें पीएच बताना है, तो यानी कि क्या करना होगा, माइनस करना होगा एसिड और बेस को। तो M1V1 माइनस M2V2 क्या बनेगा, M टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पे फिर से वही मोलर कॉन्सेंट्रेशन देखना है, H2 यूज़ हो रहा है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, पहले से डबल, क्योंकि हाइड्रोजन आयन डबल हो गए, तो 0.05 का कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, इंटू कितने ml लिया था 300 ml, माइनस QH एक ही हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, तो कितना हो गया 0.05 इसकी, तो 0.05 और OH कॉन्सेंट्रेशन कितना था 150 ml में था 150 ml, तो 150 ml ये हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया 300 प्लस 150 इज 450 ml। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है, नॉर्मली हमने इसको सॉल्व कर लिया।
तो ये इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। दिस इज 22.5 अपॉन 450 कर दिया तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.05। तो पीएच का वही हमने नॉर्मल जैसे फार्मूला था उसमें फिर से वही रख दिया, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.05 log 5 अपॉन 100 सॉल्व कर दिया तो हमारा पीएच की वैल्यू कितनी आ गई 1.301 आ गई। ठीक है, कुछ और एक क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से आप लोग को तैयार करना चाहिए, काफ़ी सारे तो अब प्रैक्टिस हो गई हैं। यहाँ पे हमको दो अलग अलग पीएच सोल्यूशन दिए गए हैं, एक हमको pH 3 दिया गया है और एक pH 5 का सोल्यूशन दिया, सेम वॉल्यूम्स इक्वल वॉल्यूम। अब दो इक्वल वॉल्यूम्स के pH 3 और pH 5 अगर मिला दिए जाएँ तो पूछा जाए मिक्सचर का pH कितना हो जाएगा, तो नॉर्मली हर कोई इसको क्या करेगा, एवरेज कर देगा, 3 और 5 8 डिवाइड बाई 2 एवरेज करके 4 pH का सोल्यूशन बन जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जब दो अलग अलग pH वैल्यूज़ आपको मिला दी जाती हैं, सेम वॉल्यूम भी हो, तब भी इसका जो pH होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अब डिफरेंट होने के लिए क्या करो, पहले हम इसके हाइड्रोजन आयन को कैलकुलेट करेंगे। तो हाइड्रोजन आयन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर जो भी हमारा pH है वो, और दूसरे का जो pH है वो 10 टू द पावर माइनस में अपॉन डिवाइड बाई 2, क्योंकि एवरेज कर रहे हैं। तो इसको अगर हमने सॉल्व करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 50.5 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब दो चीज़ मिला रहे हैं तो दोनों का एवरेज इस तरीके से निकालेंगे, ना कि डायरेक्ट pH1 प्लस pH2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 10 टू द पावर करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। pH का वही नॉर्मल जैसे फार्मूला होता है वही फार्मूला हमने रख दिया। ठीक है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे कितना था 50.5 इंटू 10 टू द पावर -5। अब जैसे हम लॉग का जो सॉल्व करने का जो फार्मूले हम लोग ने देखे थे उसी तरीके से हम इसको P/Q और जो भी है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको अलग अलग कन्वर्ट करते जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ जो हमने याद करी थी, क्योंकि यहाँ कोई लॉग टेबल तो आपको नहीं मिलेगी पेपर में, याद एग्ज़ाम में अगर वैल्यूज़ आ गई तो अच्छा है, नहीं आती हैं तो आपको थोड़ी सी वैल्यूज़ याद करके जाना पड़ेगा। तो ये pH की वैल्यू हो जाएगी 3.3 अप्रॉक्स। आप अप्रॉक्स वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा नहीं याद कर पा रहे हैं तो 4 वैल्यूज़ मेरे ख्याल से सफिशिएंट है याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, अब यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है एक मेरे पास pH 2 का एक सोल्यूशन है, ठीक है, और एक pH 6 का सोल्यूशन है। हाउ मैनी टाइम्स हैड सोल्यूशन ऑफ pH 2 इज हायर एसिडिटी देन ए सोल्यूशन ऑफ pH 6। अब मुझसे ये पूछा गया है कि 6 से 2 कितना ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन रखता है। तो जाहिर सी बात है कि pH 6 एसिडिक सोल्यूशन है, वीक एसिड है, pH 2 इज स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब लेकिन पूछा गया कितने टाइम्स ये ज़्यादा एसिडिटी रख रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो भी हमारा हाइड्रोजन आयन फर्स्ट का और जो एसिडिटी सेकंड की हाइड्रोजन आयन का जो रेशियो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 टू द पावर माइनस pH, वही जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में करा था, अपॉन 10 टू द पावर माइनस सेकेंड pH। एक दूसरे को pH को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये pH कितना था, pH 2 था और ये pH 6 था, डिवाइड कर दिया, कितना निकल कर आ गया 10,000 टाइम्स, यानी कि ये इससे 10,000 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, इसी तरह एक लास्ट एक क्वेश्चन एक बार और हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। 10 टू द पावर -6 NaOH इज डाइल्यूटेड विद 100 टाइम्स। एक हमारे पास एक बेस है जिसको मैंने कितना डाइल्यूट करा है 100 टाइम्स। अब pH मेरा कितना हो जाएगा, अगर मैंने इसको 100 टाइम्स ज़्यादा डाइल्यूट पानी मिला दिया है तो अब मेरा न्यू pH कितना हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग फार्मूला लगा देंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, पहले वाले का मेरा मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर -6। मान लीजिए मैंने वॉल्यूम ले लिया 1 ml। ठीक है, अच्छा अब दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, दूसरे वाले का तो हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता ही नहीं है, वॉल्यूम 100 टाइम्स ज़्यादा है तो 100 ml हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो दूसरे वाले का M2 मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना निकल कर आ गया 10 टू द पावर -8। तो ये 10 टू द पावर -8 मेरा निकल कर आ गया। 10 टू द पावर -8 किसका है, ये तो हमारा बेस को हम देख रहे हैं, बेस को, तो POH निकलेगा। तो POH वाला नॉर्मल फार्मूला हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। POH वही लॉग करके
10⁻⁸ आ गया था। 10⁻⁸ को हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10⁻⁸ है, तो हाइड्रोजन जो देखेंगे ये भी हमको टोटल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्ट तो होगा नहीं, पानी इसमें भी असर डालेगा, तो यानी कि पानी के भी OH हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो पानी के OH कितने थे? 10⁻⁷। इतने ही H होते हैं और इतने ही OH होते हैं, तभी वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इतना इसमें और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो 10⁻⁸, 10⁻⁷ दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 11 × 10⁻⁸। इसका हमने pH वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा pH वैल्यू जैसे हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर रहे थे फॉर्मूले से सॉल्व करके 6.95 आ गया। लेकिन ये पूछ रहा था कि कितना pH वैल्यू, ठीक है, तो pH वैल्यू कितनी हो जाएगी? pH वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 14 - POH, तो कितनी हो जाएगी? 7.04, यानी कि मोर ये न्यूट्रल की तरफ बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा आप इसको क्या करते जा रहे हैं? डाइल्यूट करते जा रहे हैं, ये न्यूट्रल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, 7.04। तो इतने क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आप लोग देखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के ये पूछे जा रहे हैं कि मतलब कितना मार्क्स आया है, हमें कितने परसेंटेज स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप 11th या 12th के क्वेश्चंस जो अभी आपको ऐसे लग रहे हैं या कठिन क्वेश्चंस अगर आप पहले करते हैं तो आपको परसेंटेज स्कॉलरशिप ज़्यादा होती जाएगी। अगर आप नॉर्मल 10th के क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जितने कठिन क्वेश्चन हैं अगर आपने वो सॉल्व कर दिए तो कम मार्क्स में भी आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपने ज़्यादा मार्क्स गेन कर लिए और लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन से करे हैं तो आपको स्कॉलरशिप कम मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि IMO और इन सब में होता है। हम लोग ने ओलंपियाड्स में भी देखा है, जो अचीवर सेक्शंस हैं अगर आप उनको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी होगी। सेम एज इट इज़ IITs में भी यही है कि IITs में भी आप देखेंगे कि जो अच्छे क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको करते हैं या जितने भी और बड़े अच्छे कॉम्पिटिशन्स हैं तो उसमें जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आप करेंगे तो सेम मार्क्स में भी कंसीडर किसको करा जाएगा? रैंक किसकी हायर होगी? जो कठिन क्वेश्चन पहले करा होगा उसकी हायर रैंक, मतलब उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जो कठिन क्वेश्चन हैं अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगा, अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स हैं तब भी, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक नया कंपटीशन मतलब चैलेंजिंग फेज शुरू होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल मार्क्स ही मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे अब मैटर करेगा कि कौन कितने ज़्यादा कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो कठिन क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस एक लेवल हायर क्लास के ये सब क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो कठिन तो कुछ नहीं है, सभी नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं 10th में, इसलिए हम लोग को ऐसा लग रहा है। अच्छा, कुछ और भी हम लोग देख सकते हैं। कॉन्जुगेट एसिड किसको बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। तो कोई भी अगर आपको दिया गया है कोई भी स्पेशीज, तो उसमें कॉन्जुगेट एसिड अगर निकालना है तो जब इसमें H ऐड हो जाएगा तो वो कॉन्जुगेट उसका एसिड होता है, और H अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो जैसे OH को अगर हमें करना है इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो इसमें H ऐड कर देंगे तो H2 हो जाएगा, और अगर इसमें से H हटा देंगे तो O2- हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड्स ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे HClO4, अब इसमें H जोड़ दें तो ये वाला नहीं है। अब जैसे H2O है, H2O में H जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन, और एक H कम कर दें तो हाइड्रोक्साइड साइन हो जाएंगे। HSO4 में अगर हम लोग देखें, ठीक है, H जोड़ दें तो H2SO4, एक H कम कर दें तो सल्फ SO4, ठीक है। तो ये इनका कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पे भी एक दो क्वेश्चंस मैंने देखे थे, मैंने देखा कि आप लोग इसको भी थोड़ा सा पढ़ लें। बाकी तो थ्योरीज काफ़ी सारी हैं एसिड बेस की, लेकिन इनिशियली आपको जो है इस जो एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं एटलीस्ट इसमें आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में हम और दूसरे सब्जेक्ट को फिर से कवर करते हैं।